सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल विसरास के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी समय से मुझे एक सब्सक्राइबर भेज रहे थे कि इस पे वीडियोस जल्द से जल्द बनाइए। तो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं बना नहीं पा रहा था। तो आज टाइम मिल गया तो मैंने ये बना दिया है ऐसे। ठीक है, इसमें फटाफट करके। तो ऐसे ही जैसे और लोगों ने मुझे बोल रखा है कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, एंड थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा वेट करिए। तो आज का वीडियो है ये आपका ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल विसरास। इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हम पढ़ेंगे आपके स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इनकी ब्लड सप्लाई कैसे याद रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो ब्लड सप्लाई है ये तो आपको याद हो जाएंगी, पर इसका जो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है आपको वो भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअली है कहाँ पे प्रेजेंट आर्टरी। ठीक है, तो उसके लिए मेन क्या होता है कि आपको जो एब्डोमिनल आयोटा है, ठीक है, हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं डायग्रामेटिकली। तो अगर आपने वो देखी नहीं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसी की जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, उसकी जो 10 ब्रांचेज होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये याद हो गई तो फिर ये तो कुछ नहीं है, फिर ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रांचेस देख लेंगे। तो आपकी जो एब्डोमिनल आयोटा है, मतलब आपको पता ही होगा कि आपका जो आपका हार्ट है, हार्ट से निकलती है क्या, आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा से फिर क्या निकलता है, आपकी डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, डिसेंडिंग आयोटा से क्या निकला, फिर आपका पहले आपका थोरैसिक आयोटा निकलता है। उसके बाद जैसे ही डायफ्राम के नीचे आ जाता है वो क्या बन जाता है, एब्डोमिनल आयोटा। ठीक है, तो यही एब्डोमिनल आयोटा के एक ब्रांचेज होती हैं, इतनी सारी, कितनी, 10 ब्रांचेस। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले है आपकी सीलिएक ट्रंक। ठीक है, सीलिएक ट्रंक, अब सीलिएक ट्रंक की भी अलग अलग ब्रांचेज हो जाती है। कौन कौन सी, मेन 3 ब्रांचेस के कौन कौन सी हैं, आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। क्लियर होगी बात। आपको देखो ये याद रखना है आपको, बस आप पहले ये अच्छे से एक बार याद कर लोगे इतना पोर्शन, तो ये पोर्शन तो कुछ भी नहीं है फिर उसके सामने। ठीक है, तो सीलिएक ट्रंक में आपको याद रखना है कि इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। क्लियर। अब इसके फर्दर सब ब्रांचेज हो जाते हैं। जैसे आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, इसकी तो कोई ब्रांच नहीं है फर्दर, पर आपकी जो स्प्लीनिक आर्टरी है इसकी 3 ब्रांचेज हो जाती हैं। कौन कौन सी, आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और आपकी पैनक्रियाटिक आर्टरीज। ठीक है, तो ये 3 आर्टरीज हो गई। ठीक है, SLP, तो आप याद रख सकते हैं कि आपकी जो स्प्लीनिक आर्टरी है इसकी कौन सी 3 ब्रांच होती है, SLP, दैट इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और आपकी पैनक्रियाटिक आर्टरीज। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नीचे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जो आपकी इसकी तीसरी ब्रांच है, किसकी, सीलिएक ट्रंक की। तो सीलिएक ट्रंक की कौन सी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी की कौन सी ब्रांच है, 3 ब्रांचें आ जाती हैं इसकी मेन। कौन कौन सी, एक तो होगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक, आप अब इससे क्या समझ पाओगे कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये डायरेक्ट ब्रांच है किसकी, सीलिएक ट्रंक की। लेकिन आप जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये डायरेक्ट ब्रांच नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे पहले क्या निकलती है, आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और उससे निकलती है कौन सी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, आराम से समझो, ऐसा मत सोचो कि कितनी सारी आर्टरीज हैं। आप मेरा वो डायग्राम वाला वीडियो देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसकी सब ब्रांचेस कौन सी होती हैं। ठीक है, तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की हमने पहली ब्रांच देखी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर आती है आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। क्लियर। अब इस गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ना 4 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अगेन देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, जबकि हमने लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ऊपर देखी थी ये वाली। ये किसकी ब्रांच है, ये है स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच। पर ये किसकी ब्रांच है, ये है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो आपको ऐसे अगर आप सब टेबल से वाइज याद करोगे तो आपको सब चीज़ याद रहेगी कि ये आर्टरी किसकी सब ब्रांच है और वो किसकी ब्रांच है फिर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसी का सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी, और फिर रेट्रो ड्यूडेनल आर्टरी और सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, तो आप इसके लिए कैसे याद कर सकते हैं, RS याद कर सकते हो। किसकी आर्टरीज हैं, RS, आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांचेस हैं RS। क्लियर। एक चीज़ इसमें है कि आपकी जो सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है, इसका ओरिजिन दोनों जगह से होता है। या तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से निकलेगी, या तो ये डायरेक्ट आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी से निकलेगी। ठीक है, तो कुछ लोगों में ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी से निकलती है और किसी लोगों में ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से निकलती है। ठीक है, तो आप इसमें दोनों में याद रख सकते हैं इसको, किसको, सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी को। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी ब्रांचेस थी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांचेस थी।
एंड ये किसकी ब्रांच है? आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। अब इसमें जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की जो थर्ड ब्रांच है दैट इज़ द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। कौन सी? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। इसी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। क्लियर? एंड आपकी जो राइट हेपेटिक आर्टरी है ये क्या है? सिस्टिक आर्टरी, इसको मतलब इससे निकलती है जो आपकी बाइल को सप्लाई करती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर एंड बाइल को। तो ये हो गया आपका टोटल सीलिएक ट्रंक, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है सीलिएक ट्रंक क्योंकि यही सब है जो आगे जो आसपास के ऑर्गन से सबको सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो पहले आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, सीलिएक ट्रंक के बाद इसकी जो और ब्रांचेज होती है किसकी? एब्डोमिनल आर्टरी की। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ठीक है, मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज, ठीक है। पर अभी इसको हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हमें किस किस को ध्यान देना है? जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, उसके सब ब्रांचेस, क्योंकि अभी हमने यही पढ़नी है, ठीक है। तो मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज के बाद हम देखते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टरीज, मतलब ब्रांच है इसकी, ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। तो पहले कौन कौन सी हैं इसकी? 5 ब्रांचेज होंगी। इन्फीरियर पैनक्रिएटो डियोडेनल आर्टरी। अब यहाँ पे देखो ये इन्फीरियर वाली आर्टरी आ गई, जबकि इसका हमने सुपीरियर पार्ट कहाँ देखा था? यहाँ देखा था। किसकी ब्रांच थी वो? आपकी मतलब गैस्ट्रोड्यूनल की आर्टरी की ब्रांच थी, और वो किसकी ब्रांच थी? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच थी। और वो किसकी ब्रांच थी? आपकी सीलिएक ट्रंक की ब्रांच थी। तो आपको ये या इस फ्लो चार्ट से क्या पता चल जाएगा कि आपकी जो सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? ये मेन ब्रांच है इसकी सीलिएक ट्रंक की, जबकि आपकी जो इन्फीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी है वो ब्रांच है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। क्लियर? ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि नाम थोड़ा सेम है उनके, मतलब सेम आर्टरीज हैं, ठीक है, बस सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टरी है, लेकिन क्या काम है उनका? अलग अलग उससे निकल रही है, मेन ब्रांचेस से निकल रही है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है आपके जेजुनल एंड इलियल आर्टरीज, मिडिल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी एंड इलियोकोलिक आर्टरीज, ठीक है। आपकी जो भी इंटेस्टाइन पार्ट है एंड दोनों आपकी स्मॉल हो गई या लार्ज हो गई, उनको ये सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट आता है आपका इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसकी भी 3 ब्रांचेज होती हैं। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, राइट हमने ऊपर पढ़ी थी ये वाली, तो राइट ब्रांच किसकी है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, और लेफ्ट आर्टरी है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। क्लियर? उसके बाद आता है सिग्मॉइड आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस इसकी भी हो गई, किसकी? इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं मतलब आपकी जो एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांचेस हैं दैट इज़ द रीनल आर्टरीज, गोनाडल आर्टरीज, लंबर आर्टरीज, मीडियल सेक्रल आर्टरी एंड आपकी कॉमन इलियक आर्टरी। मतलब ये आपकी जो टर्मिनल ब्रांच है, मतलब आपकी जो ये एब्डोमिनल आयोटा आई, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपकी जो एब्डोमिनल आयोटा आई लास्ट में क्या करती है? ये बाइफर्केट कर जाती है 2 में ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? आपकी दोनों क्या है? ये कॉमन इलियक आर्टरीज हैं। फिर इसके भी फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? ये अंदर वाले क्या बन जाते हैं? इंटीरियर आपके इलियक आर्टरी, और जो बाहर वाले हैं वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो ये तो इसका टर्मिनेशन पॉइंट हो गया क्या? कॉमन इलियक आर्टरी। क्लियर? तो ये था आपकी जो 10 ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल आयोटा के। अगर आपको ये याद हो गया अच्छे से, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये याद रखने के लिए, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इसको 2-3 बार बनाइए एंड इसको याद कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसकी ब्रांच है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट, ये वाला मेन तो यही है। देखो ये भी इतना इजी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी तो छोटे छोटे से ही हैं। मेन है आपका सीलिएक ट्रंक। तो सीलिएक ट्रंक के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ठीक है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो जिसमें मैंने डायग्राम के साथ बनाया एक्चुअली, तो आप उससे चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा। पर जो फ्लो चार्ट है मेन ये है, आपको यही याद होना चाहिए अच्छे से। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपने जो विसराज हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके स्टमक के बारे में। ना थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो स्टमक आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड थोड़ा और जूम करके देखते हैं। या तो यहाँ पे स्टमक में हम क्या देखते हैं? आपकी जो स्टमक है, देखो उसके 3 पार्ट होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में। यहाँ पे तो 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, मतलब इसका लेसर साइड, ग्रेटर साइड एंड आपकी फंडस वाला पार्ट। क्लियर? इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा स्टमक के बारे में। तो आपकी जो लेसर कर्वेचर है, ठीक है, लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है? आपकी लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। क्या कर सप्लाई करती है? लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। किसको? लेसर कर्वेचर को। अब लेसर कर्वेचर आप देखेंगे तो मतलब आपकी जो आर्टरीज हो रही हैं लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी
तो किसकी ब्रांच है? सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है। पर जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, मतलब इसकी सब ब्रांच है, लेकिन ये तो डायरेक्ट ब्रांच थी सीलिएक ट्रंक की। तो आपको ऐसे ही लिखना है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है विच इज़ द सब ब्रांच ऑफ किसकी? आपकी सीलिएक ट्रंक, वेयर एज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द सब ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी विच फर्दर इज द ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। ऐसे आप फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी फ्लो चार्ट से आपको याद हो जाएगा ये। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर कर्वेचर, मतलब आपको जो ग्रेटर कर्वेचर है इसको कौन सप्लाई कर रहा है? लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अगेन इसमें सेम वही आता है, देखो आपकी कहाँ गई? ये लेफ्ट वाली गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है, जबकि राइट वाली आपकी किसकी ब्रांच है? यहाँ पे हमने देखा था गैस्ट्रोट्यूनल आर्टरी की ब्रांच है, जो किसकी ब्रांच है? आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। समझ गए? फिर बात करते हैं फंडस की। तो फंडस को कौन सप्लाई कर रहा है? ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको कौन सप्लाई करेगा? 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। आपकी जो गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, जो हमने कहाँ पढ़ी थी? ये पढ़ी थी हमने, ये वाली शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, जो किसकी ब्रांच है? आपकी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। तो वो किसको सप्लाई करती है? फंडस को सप्लाई करती है। तो इस वे में आप याद रख सकते हो। तो कैसे याद करो? लेसर कर्वेचर है, मतलब छोटा कर्वेचर है, तो उसमें छोटे छोटे आर्टरीज हैं, मतलब छोटा नाम है उसका गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब हम बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर, बड़ा है, तो उसको बड़ी नाम वाला सप्लाई कर रहा है कौन? गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि ये बड़ा नाम है इसका, तो उसको बड़ी आर्टरी सप्लाई कर रही है, मतलब नाम वाली, ठीक है, ऐसे कि गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और इसको छोटी लेसर कर्वेचर है तो उसको छोटी वाली गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। और अगर फंडस की बात करें तो फंडस भी देखो छोटा सा पार्ट होता है फंडस, तो उसको कौन करेगा? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज करेगी, क्योंकि छोटा पार्ट है। तो इसमें आप याद कर लोगे कि भाई इसकी ये आर्टरीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लीवर की। तो लीवर में आपको क्या याद रखना है कि आपकी जो पोर्टल वेन होती है, ठीक है, वो 80% को सप्लाई करती है ब्लड, क्योंकि वो आपकी पूरी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से लेके जाती है आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ वो लेके जाती है लीवर में। तो वो तो हो गई पोर्टल वेन, 80% सप्लाई करती है। बाकी जो 20% है दैट इज सप्लाई बाय द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। क्लियर हो गई बात। एंड इस प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की जैसे हमने बोला था कि दो ब्रांचेज होती हैं, राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। राइट हेपेटिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? आपकी राइट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करती है, जबकि आपकी जो लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है दैट सप्लाइज द लेफ्ट लोब। क्लियर। एंड जो राइट हेपेटिक आर्टरी है ये इसकी फर्दर एक ब्रांच हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी, ये देखो ये वाला। तो सिस्टिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? आपके गॉल ब्लैडर को और आपके सिस्टिक डक्ट को। क्लियर। तो ये था आपका लीवर का ब्लड सप्लाई। देखो ये सब कुछ इजी है जो अगर आपको ये याद हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पैनक्रियास के बारे में। अब देखो पैनक्रियास आपका ऑर्गन दिख रहा है साइड में। तो पैनक्रियास के कितने पार्ट होते हैं? आपका यूसिनेट प्रोसेस, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है। तो ऊपर की जो तीन चीज़ें हैं इसको तो कौन सप्लाई कर रहा है? आपका सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरीज, ठीक है। हमने कहाँ देखा था ये देखो ये देखा था ना, सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? डियोडेनल आर्टरी की ब्रांच है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। और ये किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। और कॉमन हेपेटिक किसकी ब्रांच है? सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है। क्लियर। तो ये तो हो गया सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरी। एंड एक और हमने बोला इन्फीरियर, तो इन्फीरियर वाला कहाँ है? यहाँ पे, जो किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। क्लियर। एंड इसका जो बॉडी और टेल वाला पार्ट है दिस इज सप्लाइड बाय द पैनक्रियाटिक आर्टरीज। पैनक्रियाटिक आर्टरीज हमने वापस कहाँ देखा था? ये रहा, जो किसकी ब्रांच है? स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। क्लियर हो गई। तो ये हो गई पैनक्रियास की सप्लाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम वाला पार्ट है, इसको काफ़ी सारी आर्टरीज सप्लाई करती हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या करता है? आपके सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरीज जो ऊपर इसको सप्लाई कर रही थी, ठीक है, वो आ गई। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी सप्लाई कर रही है इसको, सुप्राडियोडेनल एंड रेट्रोडियोडेनल आर्टरीज ये वाली, ठीक है। तो ये हो गई किसकी सप्लाई? आपकी डियोडेनल की सप्लाई हो गई। नेक्स्ट है आपके जेजुनम और इलियम। इसको तो कौन को सप्लाई करते हैं? डायरेक्ट सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरीज। एंड हम अगर हम और स्पेसिफाई करेंगे कौन, तो सुपीरियर और मेजेंटिक आर्टरीज कहाँ पे हमने देखा था? यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी है, और इसकी जो ब्रांच यहाँ पे लिखा भी है जेजुनम एंड इलियर आर्टरीज होती हैं, किसकी ब्रांच है ये? सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच है।
तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्टरीज। अब लास्ट हम बात करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। तो एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, एक पेज में मुझे फिट करना था। ऐसा नहीं कि पेजेस नहीं है, पेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पेज में हो तो सब एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसी पेज को एक एक्सटेंशन दे दिया। तो निकलते हैं हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो इसके हम दो पार्ट करेंगे, मिड गट और हिंड गट। तो जो मिड गट है वो कहाँ से है आपका, जो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है ना लार्ज इंटेस्टाइन से, मतलब वहाँ पे क्योंकि सीकम होता है तो इलियोसिकल जंक्शन और सीकम, और वहाँ पे और क्या होता है आपका वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स होता है। तो वहाँ से लेके आपके प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। अब आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आपका जो ट्रांसवर्स कोलॉन है उसका 2/3 पार्ट तक कौन सप्लाई करता है, आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। क्लियर हो गया। एंड आपका जो हिंड गट है, मतलब जो बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है, कहाँ से आपका जो बच गया 1/3 पोर्शन जो बच गया आपका ट्रांसवर्स कोलॉन का, और आपका लास्ट में सिग्मोइड कोलॉन तक, इसको कौन सप्लाई करता है, आपका इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, बहुत ईजी था, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। आप बार बार इसको याद करेंगे बस, अगर इस चीज़ को याद करेंगे ना, अगर बस काम इधर ही है, इसके बाद ये सब तो बहुत आपको फिर इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, एंड ये रहा ऐसे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं ऐसे में। ठीक है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ से भी आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड थोड़ा इजी लगा होगा आपको याद करने के प्रोसेस में। देखो याद तो आपको ही करना है, ठीक है, तरीका आना चाहिए बस याद करने का। तो तरीका तो यही है कि आपको एब्डोमिनल एयोर्टास की जो ब्रांचेस हैं, ये वाली मेनली ये वाली ब्रांचेस ये याद होनी चाहिए। एक बार ये याद हो गई फिर ये तो फटाफट याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ एक कमेंट भी कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।